आपकी होस्ट मुकद्दस यासीन और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। एग्जाम्स देने के लिए हमने बहुत सारे रूल्स सुने हैं कि आपने मोबाइल फ़ोन से लेके आना, आपके पास से कोई चीटिंग पेपर ना निकले, लेकिन आज मैंने एक ऐसा रूल सुना जिसके बाद मैं भी सोचने पर मजबूर हो गई। हमारे साथ एक लड़की मौजूद है, मैं उनसे आपको मिल पाऊँगी भी। ये वो खातून है जो कि 8 माह प्रेग्नेंट है, ये हामला खातून है, ये पेपर देने आई हुई है, ये स्टूडेंट है और इनको इस बात से, इस वजह से पेपर नहीं देने दिया गया कि इन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आप बताएं कि आपको क्या रोल नंबर स्लिप के ऊपर कोई इस तरह की बात लिखी हुई थी यूनिफॉर्म वाली? नहीं, रोल नंबर स्लिप पे तो इस तरह की कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है। जो चीज़ें मेंशन थी वो मैं साथ लेके आई हूँ। अच्छा, ठीक है, रोल नंबर स्लिप पे रोल नंबर स्लिप का कहा गया था, आईडी कार्ड पे कहा गया था, वो मैं साथ लेकर आई हूँ। ठीक है, और यूनिफॉर्म का इसमें मेंशन ही नहीं था। आपका पेपर कौन सा, पहले मुझे ये बताओ। इंग्लिश का। नहीं, आप डिग्री कौन सी कर रहे हो? LHV की, लेडी हेल्थ विजिटर की डिग्री कर रही हूँ मैं। 2 साल का डिप्लोमा है ये। अच्छा, 2 साल का डिप्लोमा है। अभी आपका एग्जाम, पहला एग्जाम था आपका? फर्स्ट एग्जाम था आज और मेरा। पहला साल है आपका? जी बिल्कुल। तो आपने इन्हों को क्या बोला, किस वजह से इन्होंने आपको पेपर में नहीं बैठने दिया? इन्होंने यही कहा, मैं आई हूँ तो सब बच्चे वैसे तो यूनिफॉर्म में थे, तो मुझे वैसे आइडिया हो गया कि अंदर जाके कोई ना कोई इश्यू ज़रूर होगा। अच्छा। लेकिन जब मैं गई हूँ तो मैं बैठ गई हूँ एग्ज़ाम के लिए। तो जो इनकी सुपरिटेंडेंट है उन्होंने काफ़ी जो है ना गुस्सा किया कि आप चले जाएं बाहर, यहाँ पे आप ना बैठें क्योंकि आप यूनिफॉर्म में नहीं है। मैंने उन्हें अपनी कंडीशन बताई है। इवन मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पे स्टाफ होगा, टीचर का, उन सबको बताई है अच्छा, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ 8 मंथ की। तो अभी जो है अंदर मौजूद थी जिसको आपने अपना केस बताया, अपनी सिचुएशन सबको बताई ही हो। बताया है, सब टीचर्स खातून को। अंदर थी, उनको उन्होंने नहीं जानने भी- के बावजूद उन्होंने आपको पेपर में नहीं बैठने नहीं दिया। बैठने दिया। उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि मैम चलें, कोई बात नहीं, आज बैठने दें, उसकी कंडीशन देखें। वो कह रही है मैं कल से पहन आऊंगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। आप पागल हैं, आज मैड, आप चली जाएं यहाँ से। तो इस तरह से उन्होंने मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दिया। एक्चुअली मेरी ये सिस्टर है, ठीक अच्छा। है। मुझे अभी पता चला, मैं आया हूँ स्पेशली इनके लिए। मैं बाहर आके आप देखा पहले इनको एग्जाम के लिए छोड़ के चले गए थे घर? मैं छोड़ के चला गया था क्योंकि एग्जामिनेशन में फीमेल के बाद हमारा तो कोई काम बनता ही नहीं हाँ जी। है, ठीक है। मुझे पता चला 1.5-2 घंटे बाद जब इन्होंने किसी से रिक्वेस्ट करके फ़ोन लिया है और मुझे फ़ोन किया है। मैंने आके जस्ट यही मैडम से पूछा कि मैडम देखें, रोल नंबर स्लिप के ऊपर कोई मेंशन नहीं है, बल्कि सुप्रीटेंडेंट तो हमारी बात सुन ही नहीं रही। इनको ऐसे बोलती थी दफ़ा हो, जो हमारे पीछे क्या कर रही हो। पूरा 1.5 घंटा एक बंदा आपकी रिक्वेस्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने प्राइवेट एडमिशन भेजा, उनको किसी ने गाइड नहीं किया। अच्छा। उसका पूरा साल ज़ाया हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप खुद इस चीज़ को समझ सकती हैं। इस कंडीशन में यूनिफॉर्म पहना हो या ना पहना हो, ऊपर अबाया ज़रूरी है। अबाया के बगैर बंदा कंफर्टेबल ही नहीं रहता फीमेल खुसूसी तौर पे, ठीक है। तो वो आई हैं तो उसकी कम से कम रिक्वेस्ट तो बंदा सुने। आगे से मिसबिहेवियर तो नहीं करना चाहिए कि दफ़ा हो जाएं, मेरे पीछे ना आए। वो बेचारी ऊपर नीचे आती जाती रही है, उसकी कंडीशन का तो ख्याल करना चाहिए। रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है मैक्सिमम 30 मिनट पहले आना है और अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके आना है और रोल नंबर स्लिप लेके आनी है। इसके अच्छा। अलावा यूनिफॉर्म का कहीं भी मेंशन है तो हमें बताएं कि यूनिफॉर्म का मेंशन है, यूनिफॉर्म नहीं आएगी, आपकी गलती है, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर यूनिफॉर्म का कुछ लिखा हुआ है तो फिर हमें बताएं। अगर इतना ही ये मस्त ज़रूरी था तो कम से कम इधर मेंशन होना चाहिए था। उनके पास ओरिजिनल उनका आईडी कार्ड है, ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। तो फिर एक यूनिफॉर्म की बेस पे एक बंदे का पूरा साल तो आप ज़ाया नहीं कर सकते। किसका हक है पूरा साल ज़ाया करने का सिर्फ एक यूनिफॉर्म कपड़ों की बेस पे? हमने भी पेपर दिए, हम भी एग्जामिनेशन हॉल में जाते रहे हैं। हमने तो आज तक नहीं नोटिस किया कि यूनिफॉर्म नहीं पहना जी, बाहर निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ, हमारे पीछे नहीं आना। मैं तो फर्स्ट टाइम ये रूल देख रहा हूँ। ठीक है, हम लोग अंदर चलते हैं, कोशिश करते हैं इंतजामिया से जानने के लिए क्या उनकी राय क्या है, क्योंकि मौक़िफ़ जो है दोनों साइड का लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ले आओ। हाँ, इजाज़त लेकर आए? मैं बेटा इजाज़त लेके आया। ज़रूर। हमें अंदर जाने के लिए उनका कहना है कि हमें पहले इजाज़त लेनी होगी, उसके बाद ही आप लोग अंदर जा सकते हैं। एक बार बताएं, सुप्रीटेंडेंट से आप इजाज़त लेने चले गए। हम जब 2 घंटे सुप्रीटेंडेंट के दरवाजे के आगे खड़े रहे हैं, मैम हमारी बात सुन ले, मैम हमारी बात सुन ले। अच्छा, आप भी गए हैं? मैं गया हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, मैडम को भेजता रहा हूँ, कोई बाहर आती नहीं है, खुद नहीं आई। थोड़ी देर के लिए बात सुन ले, तो उन्होंने कहा आप दरवाजा बंद करें और जाएं यहाँ से। हमारी अच्छा। बात नहीं सुनी गई तो आप परमिशन किससे लेने जा रहे हैं, मुझे ये बताएं। जब हमारी बात सुनी नहीं गई, हम 2 घंटे दरवाजे के सामने खड़े रहे। अच्छा, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, शायद आपको दरवाजे के पीछे नज़र आ रहा हो, जो शख्स मौजूद है ये अंदर से इजाज़त लेने गया था और यहाँ पे पहले ये दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन वो अंदर गया, एक राउंड लगा गया है और अब यहाँ का दरवाज़ा बंद कर गया। हम लोग अंदर ही चलते हैं डायरेक्ट, कोशिश करते हैं इंतज़ामिया से बात करने की कि उनका क्या मौक़िफ़ है, वो इस तरह से रवैया क्यों दिखा रहे हैं।
बुलाने गए हैं। बुलाने गए हैं? जी, अच्छा, दरवाजा बंद कर रहे थे, मैंने कहा जाके देख लूं दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं। दरवाजे अंदर बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, ना हमें इजाजत है ना आपको इजाजत। अच्छा, मुझे आप इजाजत लेके आए एग्जाम? मुझे ये बताएं सुपरिटेंडेंट कौन से थे जिन्होंने? सुपरिटेंडेंट आ रहे हैं, बता देते हैं। सुपरिटेंडेंट आ रहे हैं, नाम बताएं ना। मुझे क्या पता नाम का, आपको नहीं पता? नहीं। आप यहाँ के नहीं? यहाँ ही का हूँ, आ जाते हैं, बता देते हैं, बता तो ठीक देते है, हम इंतजार कर रहे जी, हैं। इंतजार कर रहे हैं। ओके ओके। तक वो अंदर से इजाज़त लेने गए हैं हमारे। मैंने देखा यहाँ पे एक वकील मौजूद थे, हम उनसे जानते हैं कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी को या क्या कोई ऐसा कानून मौजूद है यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि अगर उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना तो वो पेपर नहीं दे सकते। मैम इसमें देखें, अगर बच्चा किसी वजह से घर नहीं मौजूद होता या उसको वो रास्ते से किसी इंसिडेंट की वजह से रास्ते से आता है, फौरी पेपर का पता चलता है, तो वो पेपर देने के लिए सेंटर पहुंचता है, तो उसको अलाउ होना चाहिए कि बच्चा आया है, उसको देखें, उसकी कंडीशन चेक करें, उसके बाद उसको अलाउ कर दें। अगर तो वो जानबूझकर यूनिफॉर्म में नहीं आया तो फिर तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि आप उसको बाहर निकाल दें। अगर उसकी कंडीशन इस तरह की है कि वो यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता था, रास्ते से वो आ रहा है, फिर तो अलाउ करना चाहिए। बिल्कुल, इंसान के साथ कई हादसा पेश आ जाते हैं रास्ते में आते हुए। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई भी मसला हो जाता है आपके साथ, आप यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, तो आप क्या कहेंगे? इंतजामिया की तरफ से ये कह रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म में नहीं है, आप पेपर नहीं दे सकते, लड़की का पूरा साल ज़ाया होगा इससे। इसमें तो और भी चीज़ें बड़ी आ जाती हैं डिस्कस करने के लिए कि देखें, बाज़ औक़ात बच्चे आते हैं पेपर देने के लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस के, उनको मेन सेंटर में रोका जाता है कि स्लिपें नहीं दी जाती, स्लिपों के लिए भी जलील किया जाता है कि जी अभी देते हैं, घंटे को देते हैं, बच्चा जलील हो रहा होता है। अच्छा, और वहाँ पे स्लिपें आ जाके बच्चे तंग करके स्लिप जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये पुड़िया क्यों लगा रहे हो आप लोग? वैसे ही लगी होती है। नहीं, पहले तो दरवाजा बंद हो रहा था, अब आप खुली लोग होती कुर्सी है। लगा रहे हो। रुके एक मिनट, पाऊँ मैं, आप इस तरह माइक है हमारा अंदर, आप इस तरह से नहीं जबरदस्ती कर सकते, दरवाजा नहीं बंद कर सकते। अंदर एग्जाम हो रहे हैं, आपको भी एग्जाम- पता है, आप एग्जाम- समझदार हैं, पढ़े मेरा लिखे मैं हैं। बहुत समझदार हूँ, पढ़ी हाँ लिखी जी। हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन आप लोगों ने पहले दरवाजा बंद किया जो कि दरवाजा खुला हुआ था। अब आप लोग आए, आप लोग लॉक करने लग गए। मुझे इसकी रीजन बताएं, मुझे बस आप सुपरिटेंडेंट का नाम बता दें जिसने इस लड़की को इस बुनियाद के ऊपर कोई यूनिफॉर्म नहीं पहना, अभी अंदर पेपर में नहीं एग्जाम बैठ ले रही है, सकते। जो ही फारिग होती है आपसे आके मिलती मुझे नाम बता दो। है। नाम का मैं नहीं पता। दरवाजा इतनी सख्ती से पकड़ा हुआ है कि मैं उसको खोल भी नहीं सकती, जबकि मुझे नजर आ रहा है कि वहाँ पे इंतजामिया खड़ी हुई है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, वो कोई टीचर है या सुपरिटेंडेंट है, आई डोंट नो, लेकिन वो इंतजामिया का हिस्सा है, वो इस सिस्टम का पार्ट है जो कि खुद यहाँ पर नहीं आ रही और पीछे से बैठ के डायरेक्शंस दे रही हैं कि स्टूडेंट्स को आप यहाँ से मूव कर जाएँ, यहाँ पर रास्ता क्लियर कर दें, या आप लोग दरवाजे बंद कर दें। ये पीछे से डायरेक्शंस आ रही हैं, बजाय इसके कि वो लोग ऑन कैमरा यहाँ के अपना मौक़िफ़ दें, अपनी राय दें, वो लोग सबको हटा रहे हैं और दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। किसी भी जगह पे मेंशन किया ही नहीं है कि यूनिफॉर्म किधर है, ठीक है ना, ये है ही नहीं। इसके बाद उन्होंने बाहर निकाला, ये बनता नहीं है। वैसे ये बात नहीं बनती ना, इनको यूनिफॉर्म की बुनियाद के ऊपर ये लोग उनको पेपर में बैठने ये ना दें। बनती नहीं है इस तरह, बस क्योंकि ठीक है। बच्चे बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी यूनिफॉर्म होती, तो ये तो अब अगले बंदे को सोचना चाहिए कि ये बच्चा कहाँ से आया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन दिखाएं यहाँ पे क्या सीन्स चल रहे हैं कि उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, बच्चे अंदर, उन लोगों ने बंद कर दिया, और जो फैमिलीज उनको लेने आई हुई है, छुट्टी का टाइम हो गया, उन लोगों को बाहर रखा हुआ है और वो लोग इंतजार करें कब हमारे अंदर से बच्चे बाहर आएंगे, हम इनको लेंगे और अपने घरों को जाएंगे। उन लोगों ने सिर्फ कैमरे की वजह से इन लोगों ने यहाँ पे सारा सिस्टम अंदर बंद कर दिया और अंदर के बच्चे अंदर बंद कर दिया और बाहर घर वाले खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। बताओ कि आप लोगों को यहाँ पे सबको सिचुएशन सामने, एक लड़की ने यूनिफॉर्म नहीं पहना, उसकी वजह से उसको पेपर नहीं देने दिया गया, क्या ये इंसाफ है या ज्यादती है उसके साथ? नहीं, ये ज्यादती है उनके साथ। पेरेंट्स ने पता नहीं पूरा साल कैसे उन्हें स्ट्रेस करके फीसेस दी हैं, किराए वगैरह दिए हैं, तो लेकिन अब लास्ट टाइम पे उन्हें पेपर नहीं देने दिया जा रहा। उन्होंने दो बच्चों को और भी निकाला, उन्होंने पता नहीं कैसे अवेल किया यूनिफॉर्म यहाँ से किसी का, अच्छा। तो पेपर दिया है। मतलब यूनिफॉर्म पहनना इतना जरूरी है कि हाँ जी। आपने अगर यूनिफॉर्म नहीं पहना, आप पूरा अपना साल जाया कर दो बच्चे हाँ का। जी, ये ज्यादती ये है एक बच्चे केस की, ना में इंसाफ। दो तीन तीन और औरतें भी। अच्छा जी, वो इन्होंने यहाँ से अवेल की हैं कहीं से, तो वो पेपर देने के लिए दोबारा गई हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे और भी एक मिनट, पहले आप बताओ, आप क्या यहाँ पे एक लड़की है वो कुछ कह रही है पीछे से? अस्सलाम वालेकुम। बताओ आप क्या कह रहे थे पीछे से? मैं कह रही हूँ कि अबाया में अलाउ करना चाहिए लड़कियों को? हाँ, अबाया अलाउ करना चाहिए, क्योंकि दूर दूर से आए हुए हैं बच्चे, ऐसे ये सही नहीं है। तो आप क्या कहोगे जिनको यूनिफॉर्म पहनने की वजह से, ना पहनने की वजह से निकाल दिया गया? नहीं, उनके पेपर लें, क्योंकि पेपर लें, पूरा हाँ, साल, पेपर हाँ लें। पूरा साल उन्होंने बच्चों ने मेहनत की है, पता नहीं कैसे वो करते हैं, कैसे हालात होते हैं उनके ना, ये तो गलत बात है।
अबाया अलाउ करना चाहिए। अलाउ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। अब मैं आपको दिखाऊं कि दरवाज़ा खोला तो गया है, लेकिन वो कितना सा दरवाज़ा खोला गया कि सिर्फ वहाँ से बच्चे निकल सकते हैं। पहले ये इतनी टाइट यहाँ पे सिक्योरिटी, यहाँ पे कोई भी नहीं था खड़ा हुआ, हमारे आने के बाद यहाँ पे खड़े हो गया। एक मिनट, पेपर का टाइम खत्म हो गया? हो गया ना बच्चे? खत्म मेरा बेटा, वो मुझे तो नहीं पता। अभी ख़त्म नहीं हुआ पेपर? आप स्टूडेंट्स हैं, आप टीचर्स हैं, तो अस्सलाम वालेकुम। आप भी टीचर हैं, मुझे ये बताएं, आपके सामने सारी सिचुएशन है कि बच्चे ने यूनिफॉर्म सामने नहीं है, हम तो बाइक मैं आपको बताती हूँ। एक बच्चे ने यूनिफॉर्म नहीं पहना, उसको पेपर नहीं देने दिया गया, आप क्या कहेंगी? अकॉर्डिंग टू PNC रूल यही है कि उसे पहन के आना चाहिए था। अगर एक हामला खातून है, उसका 8 मंथ है, आप एक खातून है, तो आप खुद बताएं, अगर उसके पास उस अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है यूनिफॉर्म में पहनना, वो अबाया पहनना ज़्यादा प्रेफर करिए, तो आप क्या कहेंगी? क्या ऐसा सख्त कानून है हमारे लिए लड़कियों के लिए कि आपने यूनिफॉर्म पहनना है वरना आपका पूरा साल ज़ाया? नहीं, मैं तो इसके बारे में यही कहूँगी कि हर कॉलेज के बच्चों को ये इन्फॉर्म किया जाता है पहले कि अपना यूनिफॉर्म स्टिच करवाएं, तो एक खुला करवा लेती, यही है, या अबाया बांट अगर इतना ज़रूरी था तो ये रोल नंबर स्लिप के ऊपर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपने अपना ID कार्ड लेके आना, रोल नंबर स्लिप लेके आनी है, मोबाइल फ़ोन से लेके आना, चीटिंग के लिए कोई चीज़ नहीं लेके आनी, तो इतनी ज़रूरी बात आप लोगों ने किस तरह भूल के लिखना कि आपने यूनिफॉर्म पहनना वरना आप पेपर ही नहीं दे पाओगे? ये इनकी वेबसाइट पे मौजूद है मिस, वेबसाइट पे मौजूद है, रोल नंबर से कंसल्ट कर लें, वहाँ से कंसल्ट कर। अब आप देख सकेंगे कितना यहाँ पे सब लोग घबरा से गए हैं और कोई अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। मैं अगर दिखा सकती पीछे, तो ये कैमरामैन, तो ये दरवाज़ा खुला हुआ था क्लासरूम का, इन लोगों ने हमारे यहाँ पे क्लासरूम के दरवाजे अंदर से बंद करना शुरू कर दिए हैं। मुझे अभी तक उस यहाँ पे हमारे साथ इंतज़ामिया की शायद एक और खातून मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपका तारुफ? मैं इधर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। ओके, तो मुझे ये बताएं कि आप एक अभी मैं कोई मीडिया को कोई जवाब नहीं दे सकती। नहीं, मुझे मैं यहाँ पे नहीं, जो कुछ भी है मैंने अभी यहाँ पे कोई जवाब नहीं देना। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मेरी ड्यूटी यहाँ पे सिर्फ इस हॉल को ऑर्गेनाइज करने की है। तो अगर आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो मुझे बस एक सवाल का जवाब देना कि नहीं, मुझे इसका कोई जवाब नहीं देना। ये रूल्स है और रूल्स को वो फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैं इसके बारे में हमारा लेकिन आप इस तरह से प्लीज अंदर ना आए, आप लोग प्लीज बाहर आ जाए। मुझे सिर्फ जवाब दे दें। नहीं, आप बाहर आ जाए ना। इतना सख्त रूल था तो रोल नंबर स्लिप के ऊपर क्यों मेंशन नहीं था? उनसे मुझे बोर्ड से, मैंने तो नहीं रोल नंबर स्लिप बनाई ना। अच्छा, तो अगर रोल नंबर स्लिप पे मेंशन ही नहीं है तो मतलब इतना जरूरी वो बात है ही नहीं। आप एक किस तरह से कह सकते हैं कि एक लड़की आप प्लीज बाहर जाएं, आप मेरे से बात ना करें। अगर आप बोले कि लड़की ने वहाँ पे कुछ चीटिंग के लिए चीज लाई है, रोल नंबर स्लिप नहीं, अगर हम मान लेते रोल नंबर स्लिप नहीं है उसके बाद आप ऐसे अननेसेसरी ये किए जा रहे हैं, मैं आपको कह रही हूँ कि अच्छा, एक लड़की का साल जाया हो गया, मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। वो इतना जरूरी नहीं है हमारे लिए। नहीं, आप करें, ठीक है आप करने, लेकिन आप वो अथॉरिटी से बात करें ना। उसी क्लास में मौजूद है, मुझे सारी सिचुएशन बताओ कि आप लोगों ने क्या देखी, उस लड़की ने क्या रिक्वेस्ट की थी, किस तरह से वो रिक्वेस्ट कर रही थी? वो बैठी, मतलब वो सामने, वो जो जहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे वहाँ पर वो बैठ गई सामने, और इसने कहा कि मैं अपनी प्रेगनेंसी की वजह से बाया नहीं पहन सकी, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं पहन सकी, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, तो मैं इसलिए अबाया में आई हूँ, मेरे हस्बैंड भी साथ आए हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप चली जाएँ, पेपर दे दें। अच्छा, आप चले जाएं, आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना, पेपर नहीं देंगे। आपको सुप्रिटेंडेंट का नाम पता है क्या था? नहीं, किसी का नाम नहीं पता आपको इंतजामिया का? नहीं। यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है खौफ का आलम है कि एक तो वो लोग पहले दरवाजे बंद करके यहाँ से चले गए हैं, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाद ताला लग गया, हमारे आने पे इन लोगों ने अंदर से डोर लॉक कर दिया, बच्चों को अंदर रोक लिया, पेरेंट्स बाहर खड़े हुए हैं। मेरा सिर्फ एट द एंड एक ही सवाल है पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज से और एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात से कि क्या हमारा यूनिफॉर्म इतना ज़रूरी है कि आप एक यूनिफॉर्म ना पहनने के पीछे एक लड़की का पूरा साल ज़ाया कर दो? उसके बाद अगर हम लोग दूसरी कंडीशन की बात करें कि वो 8 महीने की हामला खातून थी जिसने अपनी कंडीशन की वजह से, अपने केस की वजह से यूनिफॉर्म नहीं था पहना और वो अबाया के अंदर आई थी, उसने यहाँ तक रिक्वेस्ट कर ली कि अगर आप कहते हैं तो मैं अबाया रिमूव कर देती हूँ, मैंने घर के कपड़े पहने हुए हैं, मेरा यूनिफॉर्म उस अकॉर्डिंग स्टिच नहीं था, लेकिन आप लोग मेरे साल की मेहनत ज़ाया मत करें, मेरे फ्यूचर का, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। तो मुझे आपने इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या हमारा कानून इसके ऊपर और मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए, क्या ऐसी ख़वातीन के लिए कोई बात हमारे कानून के अंदर लाजमी होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त, मिलेंगे आपको अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।